अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हमने स्टार्ट करनी है पाइथन के बारे में एक नई चीज़ लाइक लूप्स होती क्या हैं। मैं आज आपको बताऊँगी बेसिकली लूप्स होती क्या हैं। लूप्स होती हैं जैसे कि अगर हमने एक लफ्ज़ को टाइप करना है, जैसे कि मैंने अगर किसी चीज़ में 100 लिखना है तो 100 को मैं क्या एक दफ़ा लिखूँगी, लेकिन यहाँ पर जितनी दफ़ा चाहूँ उतनी दफ़ा मुझे प्रिंट करवा के शो करवा सकती हूँ। एक दफ़ा, 10 दफ़ा, 1000 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी। बस मुझे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी कि कुछ ऐसी कंडीशंस राइट करनी होगी जिसको ये शो करे। बेसिकली इसका लूप्स का जो दूसरा नाम है वो कंडीशंस है। तो कंडीशंस में यूज़ होती है, मतलब अब कह सकते हैं कि समटाइम हम इंग्लिश में बात करते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया। तो बेसिकली पाइथन चूँकि इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो इसलिए यहाँ पर भी इफ़, एलिफ, एस, इस तरह 3 बेसिकली यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जी। ये देखिए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स, उसमें हमने लिख दिया इंट लिखने के बाद यहाँ पर हमने चूँकि हम यहाँ पर इंट लिख देते हैं, क्या हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, इनपुट यूज़ कर लिया। इनपुट यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पे एंटर नंबर लिख दिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्या जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इफ़ लिखा हमने, ये देखें इसका जो बेसिकली सेंटेक्स ये है कि इफ़ लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोई ऐसी वैल्यूज़ जिसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने मार्क्स लिए था वेरिएबल, इफ़ मार्क्स, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इंट मार्क्स इज़ इक्वल टू 50 ग्रेटर देन इक्वल 50 लिख दिया। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 50 अगर कोई भी मार्क्स यहाँ पे एंटर करेगा तो वो हम इसको प्रिंट करा देंगे कि वो पास है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाते हैं एलिफ, अगर यानी कि 50 से बिलो होंगे तो वहाँ पर क्या स्टेटमेंट हम राइट करेंगे और क्या होगा। ये देखें जी, हमने इफ़ और एल्स के यहाँ पे यूज़ किया है। इफ़ के लिए हमने लगा दी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की थी, हमने जो मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहाँ पे हमने ब्रैकेट में जहाँ पे एंटर वैल्यूज़ लिखा वहाँ पे हमने मार्क्स लगाया था। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिस्टेक्स होंगी, चनाचा हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी एंटर वैल्यूज़। अब यहाँ पर इफ़ अगर हमने कंडीशन लगाई है इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50 से ज़्यादा होंगे तो वो पास है, और अगर वो 50 से कम वैल्यू हम कोई भी लगाएंगे तो वो क्या होगी, फेल हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ प्रोग्राम में, ये देखें जी हम इसको रन करते हैं। ये जी हमने रन कर लिया, ये रन हो रहा है। एंटर वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिख देते हैं 90, लिख दी। यहाँ पर आ गया जी हमारे पास क्या आंसर आया है, पास। दोबारा इसको रन करते हैं, लेट चेक इट, ये सही बोल तो रहा है। तो यहाँ पर इसने फिर कहा है हमें जी आप चेक करें, ये देखिए यहाँ पर फिर से वो हमसे पूछा एंटर वैल्यूज़, हम लिख देते हैं 0। ये इसने नीचे क्या शो करा दिया फिर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो मैंने आपको सिखाया कि इफ़ एल्स क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर हमने कंडीशंस लगाई हैं, तो यहाँ पर कंडीशंस लगाने के बाद हमें पता चला है कि हमने अगर किसी भी जो डाटा है स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी सेव करना है तो इफ़ एल्स होता है कि हमने इसको यूज़ क्या करना है, कहाँ पे हमने क्या चीज़ लगाएंगे, कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।